भक्ति और आराधना का पर्व है नवरात्र। आस्था और श्रद्धा का पर्व है नवरात्र। नवरात्र के पावन पर्व की आप सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं। लंबी कतार, घंटों इंतजार, एक कट्टे की दरकार, अन्नदाता की पुकार, कब सुनेगी सरकार। चौंकिए मत, ये नजारा किसी युद्ध के मैदान का नहीं है। ये कसमकस है धरती पुत्र किसानों के बीच जो डीएपी खाद के एक कट्टे के लिए घंटों तेज धूप के बीच चिलचिलाती गर्मी में इंतजार कर रहे हैं। लंबी कतार के बीच जब किसी ने कतार तोड़ने की कोशिश की तो किसानों का सब्र टूट गया। हालात बिगड़ते देख गोदाम के शटर बंद करने पड़े। खाकी ने मोर्चा संभाला तो बाद में खाकी के पैरे में किसानों को खाद वितरित किया गया। तेज धूप, तपती दोपहरी, भूख प्यास की चिंता को छोड़कर किसान भूखे पेट दो खाद के कट्टे के लिए घंटों कतार में खड़ा रहा। ये हालात केकड़ी उपखंड में डीएपी खाद की किल्लत के चलते बन रहे हैं, जिससे किसानों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खाद के लिए किसान लंबी लंबी लाइनों में घंटों लगकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, मगर फिर भी डीएपी खाद नहीं मिल पा रहा। केकड़ी में करीबन 5000 कट्टों की आवश्यकता थी, लेकिन आज महज 1100 कट्टे ही दिए गए, जो कि ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। केकड़ी में आज ब्यावर रोड स्थित क्रय विक्रय सहकारी समिति के बाहर किसानों की खाद के लिए लगी लंबी लाइनों की तस्वीर सामने आई है। जानकारी के अनुसार केकड़ी उपखंड इलाके में डीएपी खाद की चल रही किल्लत के चलते महिला पुरुष किसान लंबी लंबी कतारों में लगे हुए हैं, जहां किसानों को पर्याप्त मात्रा में डीएपी खाद नहीं मिल पा रहा, जिसके चलते किसान डीएपी के लिए पिछले 2 सप्ताह से दर दर भटक रहे हैं। केकड़ी क्रय विक्रय सहकारी समिति में आज खाद आने पर अल सुबह से ही लंबी लंबी लाइनों में खड़े किसान अपनी बारी आने का इंतजार करते दिख रहे हैं, लेकिन नंबर आने पर उन्हें पर्याप्त खाद नहीं मिल पाया। किसानों को 2 कट्टा खाद देने के लिए उन्हें भारी मुश्किलों से गुजरना पड़ा। किसान डीएपी की उचित व्यवस्था किए जाने की मांग कर रहे हैं ताकि समय पर रबी फसल की बुआई कर सकें। ब्यावर रोड पर सुबह से ही क्रय विक्रय सहकारी समिति के गोदाम के बाहर भारी भीड़ लग गई। कई मीटर दूरी तक धूप में किसानों की लंबी लंबी कतारें देखी गई। दोपहर को मौके पर खाद के लिए किसानों के बीच धक्का मुक्की के हालात हो गए, जिससे गोदाम के शटर बंद करने पड़े। इसके बाद किसानों की भारी भीड़ के बीच पुलिस पहरे में किसानों को डीएपी के 2-2 कट्टे वितरित किए गए। उधर किसानों से कृषि विभाग के अधिकारी डीएपी के विकल्प के रूप में यूरिया और सिंगल सुपर फॉस्फेट के मिश्रण को उपयोग में लेना फायदेमंद बताकर किसानों से धैर्य बनाए रखने की अपील कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, केकड़ी तक। सुप्रीम कोर्ट की रोक के बावजूद हो रहे अवैध बजरी परिवहन पर केकड़ी पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए अवैध बजरी से भरे 2 डंपर सहित 5 जनों को गिरफ्तार किया है। कार्रवाई के दौरान शराब के नशे में धुत बजरी माफियाओं ने पुलिस के साथ धक्का मुक्की तक किए जाने की जानकारी मिली है। हालांकि इस संबंध में पुलिस के अधिकारी इनकार कर रहे हैं। जानकारी के अनुसार थाना प्रभारी सुधीर कुमार उपाध्याय मय पुलिस जाब्ते के बाईपास पर गश्त कर रहे थे। इसी दौरान पोकीनाडी चौराहे पर 2 डंपर आते हुए दिखाई दिए। पुलिस ने डंपर को रुकवाकर तलाशी ली तो डंपर में अवैध बजरी भरी हुई थी। डंपर चालकों से पुलिस ने बजरी निर्गमन के दस्तावेज मांगे तो वे उपलब्ध नहीं करा पाए, जिस पर पुलिस ने दोनों डंपरों को जब्त करते हुए केकड़ी पुलिस थाने ले आए। पुलिस ने अवैध बजरी परिवहन पर सापुड़दा निवासी राम सिंह पुत्र हीरा सिंह, डिगारिया निवासी सुखलाल पुत्र गोपाल गुजर, अजगरा निवासी बंवर सिंह राजावत पुत्र गोपाल राजावत, डिगारिया निवासी कालूराम पुत्र किशन गुजर, कादेड़ा निवासी गोवर्धन पुत्र उमाशंकर को गिरफ्तार किया है। केकड़ी पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रिट परीक्षा में धांधली के विरोध में भारतीय जनता युवा मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष हिमांशु वर्मा के नेतृत्व में जयपुर में आयोजित विशाल आक्रोश रैली में केकड़ी विधानसभा क्षेत्र के सैकड़ों युवाओं ने भाग लिया। इस मौके पर रैली को भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने संबोधित करते हुए कहा कि
कांग्रेस की कथनी व करनी में फर्क है। लखीमपुर में राहुल गांधी व प्रियंका गांधी पहुंचते हैं, जबकि राजस्थान में दलित वर्ग पर अत्याचारों के खिलाफ कुछ नहीं बोलते। कांग्रेस की नीति दोगली है, जैसे हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं, वही हाल कांग्रेस का है। लखीमपुर में पंजाब व छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री लाखों रुपए देने की घोषणा करते हैं, लेकिन राजस्थान में दलित अत्याचार पर कोई घोषणा अब तक नहीं हुई, ये मात्र दिखावा करते हैं। इस मौके पर युवा मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष हिमांशु शर्मा ने संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में युवाओं को रोजगार देने व बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया था, लेकिन दोनों वादे ही उल्टे रहे हैं। रीट व अन्य भर्ती परीक्षाओं में धांधली कर युवाओं के हितों पर कुठाराघात किया है। इसके लिए हम रीट परीक्षा की संपूर्ण घटनाक्रम की सीबीआई से जांच करवाकर युवाओं को न्याय देने की मांग करते हैं। इस मौके पर रैली में युवा मोर्चा के अजमेर देहात जिला महामंत्री देवव्रत सिंह, जिला उपाध्यक्ष मनोज कुमावत, केकड़ी प्रधान होनार सिंह राठौड़, नगर मंडल अध्यक्ष अनिल राठी, युवा मोर्चा ब्रह्मणी माता मंडल अध्यक्ष चंद्रवीर सिंह, युवा मोर्चा सरवाड़ अध्यक्ष कन्हैयालाल माली, रविंद्र सिंह, ओबीसी मोर्चा जिला मंत्री हनुमान धाकड़, पूर्व सरपंच संघ अध्यक्ष राजवीर हावा, आनंद कीर, तेजकरण पारासर, उज्जवल जैन, प्रदीप कुमार सहित सैकड़ों भाजपा युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। को बर्खास्त करो, रीट परीक्षा रद्द करो, युवा मोर्चा जिंदाबाद। अब विक्टर ब्रांड के कंप्यूटराइज्ड धर्मकांटा खरीदिए। केकड़ी में विक्टर स्केल कंपनी से 100 ग्राम से 200 टन तक के भारत सरकार से मान्यता प्राप्त कंपनी विक्टर ब्रांड के कांटे उपलब्ध है। विक्टर स्केल कंपनी पर आपको मिलेगी सभी प्रकार के कंप्यूटराइज्ड धर्मकांटों की सेल एंड सर्विस सुविधा। विक्टर स्केल कंपनी पर राजस्थान ऑनलाइन माइनिंग टीपी रवन्ना सॉफ्टवेयर भी उपलब्ध। तो देर किस बात की, धर्मकांटे खरीदने के लिए आज ही संपर्क करें। मिलने का पता मेवाड़ा कॉम्प्लेक्स, गोपाल पेट्रोल पंप के सामने, कोटा रोड, केकड़ी। केकड़ी में मेड क्षत्रिय श्रवणकार समाज की धर्मशाला में जिला अध्यक्ष चंद्र प्रकाश कांदला की अध्यक्षता में साधारण सभा का आयोजन किया गया, जिसमें भगवत सोनी ने आय व्यय प्रस्तुत किया। उसके बाद चंद्र प्रकाश कांदला ने केकड़ी समाज अध्यक्ष पद से अपनी निवर्तमान कार्यकारिणी सहित अपना इस्तीफा देकर कार्यकारिणी भंग की। साथ ही समाज के लोगों ने केकड़ी अध्यक्ष पद के लिए पूर्व मैकेनिकल इंजीनियर गोपाल लाल सोनी को सर्वसम्मति से निर्वाचित किया। समाज के लोगों ने नवनिर्वाचित अध्यक्ष गोपाल लाल सोनी का माल्यार्पण व साफा बंधवाकर स्वागत किया। नवनियुक्त अध्यक्ष गोपाल लाल सोनी ने कहा कि समाज के लोगों ने उन्हें जो जिम्मा दिया है वे उसे बखूबी से निभाएंगे। सोनी ने कहा कि स्वर्णकार समाज एक मध्यम समाज है। समाज के लोगों के उत्थान के लिए वे हर संभव प्रयास करेंगे। वह जल्द ही समाज के लोगों की बैठक आयोजित कर कार्यकारिणी की घोषणा करेंगे। इस मौके पर सत्यनारायण सोनी, रामदेव डसानिया, राजकुमार सोनी, गौरव सोनी, जगदीश सोनी, अनिल सोनी, दीपक सोनी सहित समाज के कई लोग मौजूद थे। केकड़ी में युवाओं के एक दल ने उपखंड अधिकारी विकास कुमार पंचोली को ज्ञापन सौंपकर नशा मुक्ति की मांग की है। ज्ञापन में बताया कि शराब की वजह से कई परिवार नष्ट हो चुके हैं। शराब के कारण ही सड़क दुर्घटनाएं व आपराधिक गतिविधियां बढ़ी है। ज्ञापन के माध्यम से कम आयु वर्ग के युवाओं को शराब न देने व प्रशासन से शराब पर कार्रवाई करने की मांग की है। इस मौके पर दशरथ, विशाल वैष्णव, रोहित, संजय सहित अन्य युवा मौजूद थे। दुकानें हैं वो 3-4 दुकानें, एक तो धार्मिक स्थल है, स्कूल के बहुत ही ज़्यादा करीब है। 500 मीटर के अंदर ये दुकानें नहीं होनी चाहिए। एक तो इनको हटाने का कार्य किया जाए और एक उम्र देख के दारू दी जाए। 18 साल से कम वाले व्यक्ति को दारू नहीं दी जाए, किसी भी हालत में नहीं दी जाए। और 8 बजे के बाद अगर कोई दारू देता पाया गया तो उसका ठेका सील करें, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करें। दंड का भी प्रावधान होना चाहिए। इसमें हमारी एसडीएम साहब से इनसे सबसे अपील है कि भाई हमारी सुनवाई की जाए, अन्यथा हम फिर आंदोलन का रास्ता तय करेंगे। हम सड़कों पे आएंगे, हाईवे जाम करेंगे और जो फिर हमारे हम करेंगे उसका जवाबदारी हमारी नहीं होगी। हमारे जितने भी भाई हैं इस संगठन से जुड़े हुए हैं, इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं, वो सब आक्रोश में है। हमारी माँ बेटियों के साथ दारू पी के दुष्कर्म होते हैं,
छेड़खानी होती है जो 3-3 साल की बच्चों के साथ। हमारा दिल दहल जाता है ऐसी बातें सुन के कि 3-3 साल की बच्चों के साथ दुष्कर्म हो रहे हैं। ये सब दारू पी के ही होता है, इसकी संस्कृति है ही नहीं, ये विदेश से आया था। इसको बंद कराने का कार्य किया जाए, हमारी यही अपील है सरकार से।